दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको मार्केटिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। मार्केटिंग अपने आप में एमबीए में एक सब्जेक्ट है जो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। हम बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि इस सब्जेक्ट के बारे में। मैं इस सब्जेक्ट के बारे में आपको ब्रॉड लेवल पे सब कुछ बताऊंगा। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं टेक्निकलिटीज़ में जाऊंगा और अगर आप एक एमबीए स्टूडेंट नहीं है तो वो आपको इतना हेल्प नहीं करेगा। मैं उसको एक ब्रॉडर लेवल से कवर करूंगा। मैं सब कुछ कवर करूंगा जो जो इस सब्जेक्ट के अंदर होता है, फ्रॉम द वेरी बेसिक्स टिल द वेरी एंड। और मैं आशा करूंगा कि इस वीडियो के बाद आप सब लोग अगर मार्केटिंग को थोड़ा सा भी समझ पाए तो आप उसको एंजॉय करने लगे और आपको उससे प्यार हो जाए। मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत ही गलत समझा हुआ कॉन्सेप्ट है। अगर आप मार्केटिंग को इस तरीके से समझेंगे जिस तरीके से मैं आपको आज समझाने वाला हूँ, काफ़ी एडिशन होगी आपके माइंड में, काफ़ी वैल्यू एडिशन होगी और वो आपको आपकी लाइफ में पर्सनली अपने आप को ब्रांड करने में, खुद को मार्केट करने में, या फिर अगर आप अपना काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सबसे पहले तो हमें एक गलत धारणा को हटाना है, जो कि ये है कि मार्केटिंग सिर्फ बिजनेस में यूज़ होती है। देखिए, मार्केटिंग हम डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। जब आप एक इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप खुद को मार्केट करते हैं। जब आप किसी लड़की से मिलने जाते हैं या फिर अगर आप लड़की हैं किसी लड़के से मिलने जाते हैं तो आप खुद को मार्केट करते हैं। आप किसी भी ऐसे नए आदमी से मिलते हैं और आप उसको इम्प्रेस करने की ट्राई करते हैं तो आप खुद को मार्केट करते हैं। तो मार्केटिंग हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होता है, इसीलिए मार्केटिंग को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केटिंग होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं मार्केटिंग क्या है और आपको बोलूं सोचने के लिए, तो शायद सबसे पहले आपके माइंड में जो चीज़ आएगी वो ये आएगी कि मार्केटिंग मतलब शायद प्रमोशन, एक तरीके से अपने आप को प्रमोट करना, अपनी कंपनी को प्रमोट करना, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, यही मार्केटिंग है। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो मार्केटिंग ये नहीं है। मार्केटिंग ये थोड़ा सा जरूर है, लेकिन मार्केटिंग इससे भी बड़ा कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। तो आज हम मार्केटिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, डिफरेंट एलिमेंट्स को समझेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं मार्केटिंग के बारे में और कुछ बात करूं, आपको स्टीव जॉब्स की ये वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए जो मैं आपको प्ले करने वाला हूं, क्योंकि इससे बढ़िया मार्केटिंग का एग्जांपल नहीं है। इससे पहले कि मैं ये वीडियो प्ले करूं, आपको मैं बताता हूं कि स्टीव जॉब्स ने इंग्लिश में इस वीडियो को प्ले करने से पहले क्या बोला। उन्होंने ये बोला कि इस वीडियो से पहले एप्पल ने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने पे काफी करोड़ों रुपए का खर्चा कर दिया था, लेकिन फिर भी जो पूरी दुनिया थी, जो लोग थे, जो उनकी खुद की कंपनी के लोग थे, वो देख नहीं पा रहे थे कि ये पैसा कहाँ गया। ना उसके रिजल्ट्स दिख रहे थे, एप्पल की परफॉर्मेंस कॉन्टिन्यूसली डाउन हो रही थी, वो काफ़ी खराब कर रहे थे। इस वीडियो को शूट करने से पहले उन्होंने ऐसी 24 कंपनियां जिसको वो ढूंढ रहे थे अपनी मार्केटिंग करने के लिए, उनको फायर किया। उन्होंने एक ऐसी कंपनी के साथ टाई अप किया जिसके साथ उन्होंने आज इस वीडियो को शूट करने से 7-8 साल पहले एक वीडियो बनाया था जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ था। उन्होंने ये बोला कि हमें मार्केटिंग समझनी है तो हमें मार्केटिंग समझनी चाहिए नाइकी से। नाइकी अगर आप देखेंगे तो एक जूता बेचता है जो कि एक कमोडिटी है। कमोडिटी मतलब ये कि जूता कौन सी ब्रांड का है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब आप नाइकी के बारे में सोचते हैं तो आप कभी जूते के बारे में नहीं सोचते। जब आप नाइकी के बारे में सोचते हैं तो एक अच्छी इमेज आती है आपके माइंड में। क्यों? क्योंकि अगर आप नाइकी की कोई भी वीडियो देखेंगे तो नाइकी कभी भी अपने जूते के बारे में बात नहीं करता। वो हमेशा बात करता है वैल्यू के बारे में। वो बात करता है कि नाइकी, अगर आप नाइकी को एक इंसान माने तो उसकी इस वर्ल्ड में क्या पोजीशन है, वो कहाँ फिट होता है इस वर्ल्ड। नाइकी बोलता है कि अगर वो एक इंसान है तो वो फिट होता है वर्ल्ड में एक ऐसी पोजीशन में जहां पर वो एक ऐसा इंसान है जो कि एथलेटिज्म को, स्पोर्ट्समैनशिप को वैल्यू करता है। हर एक एथलीट को वो वैल्यू करता है। तो अगर आप नाइकी की वैल्यू देखेंगे तो नाइकी की वैल्यू ये है कि वो एक हर एक एथलीट को वैल्यू करता है। इसी के बेसिस पे नाइकी कंपनी की वैल्यू ये है कि वो हर एक एथलीट की लाइफ में एक इनोवेशन लेके आना चाहता है और उनकी लाइफ को बेटर बनाना चाहता है। इस वीडियो को प्ले करने से पहले स्टीव जॉब्स ने ये बोला कि वो पिछले 3 हफ्ते से ये सोच रहे थे कि एप्पल की वैल्यू क्या है। कस्टमर जो है वो कभी भी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहता जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जानना चाहता। ये वर्ल्ड जो है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्लेस है, ऐसा है स्टीव जॉब्स बोलते हैं। इस वर्ल्ड में ज्यादा मौके हमें नहीं मिलेंगे कि लोग हमें याद रख पाए। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें याद रखें, जो कि मार्केटिंग का कोर वैल्यू है, जो कि मार्केटिंग की कोर प्रिंसिपल है, तो हमें लोगों को ये बताना पड़ेगा कि हम इस वर्ल्ड में क्या वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि एप्पल जो है वो अगर ये बताए लोगों को कि हम बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारी स्पीड बहुत बढ़िया है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बढ़िया है, तो लोग ठीक है उसको सुनेंगे लेकिन कनेक्ट नहीं करेंगे। कंपनी से प्यार लोग तभी करेंगे जब लोग कंपनी को समझ पाएंगे, जब लोग ये समझ पाएंगे कि एप्पल उस दुनिया में कहाँ खड़ा होता है।
स्टीव जॉब्स ने बोला कि उन्होंने पिछले 2-3 हफ्ते में ये चीज़ सोची है और उनको ये समझ आया कि एप्पल खड़ा होता है ऐसी पोजीशन पे जहाँ पर वो ये मानता है कि इस वर्ल्ड में जो लोग क्रेजी हैं वो इस दुनिया को बदल सकते हैं अच्छे के लिए। आप, मैं, हर एक इंसान जो ये मानता है कि वो दुनिया को बदल सकता है अच्छे के लिए, वो दुनिया को बदल सकता है अच्छे के लिए। ये है एप्पल की थॉट। उन्होंने ये बोला कि जो भी ऐसे क्रेजी लोग हैं, जो भी ये सोचते हैं, जो भी मोटिवेटेड हैं, इनोवेटिव हैं, जो भी ये सोचते हैं कि वो दुनिया को बदल सकते हैं, जो भी महत्वाकांक्षी लोग हैं, उनको हमारे से रिलेट करना चाहिए क्योंकि हमारी कंपनी भी यही सोचती है। ऑब्वियसली बात है, उनका प्रोडक्ट ये नहीं सोचता, लेकिन उनके प्रोडक्ट में कोर वैल्यूज यही है। फिर उन्होंने इस वीडियो को प्ले किया, जो आप देखिए। Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. तो दोस्तों, आपने देखा है कितना बेहतरीन वीडियो था। यहाँ पर एप्पल ने कहीं भी अपने प्रोडक्ट की बात नहीं की, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस वीडियो के बाद एप्पल की सेल्स आज तक कभी भी डाउन नहीं आई है। इस वीडियो के बाद एप्पल ने अपनी लाइफ में रिकवरी करी। एप्पल दोबारा से वो कंपनी बनी जो वो बनना चाहती थी, और आज हम वो कंपनी देख पाते हैं जो हमारे सामने खड़ी है। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कैश रिच कंपनी है, सबसे ज़्यादा लव्ड कंपनी है। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने मार्केटिंग में ऐसा क्या किया? उन्होंने अपने आप को प्रमोट नहीं किया, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ प्रमोट किया अपनी वैल्यूज़ को। उन्होंने प्रमोट किया उस कोर चीज़ को जिसके लिए एप्पल खड़ा होता है। तो सही मायने में दोस्तों, अगर एक शब्द में आप जानना चाहते हैं तो एप्पल ने जो किया वही मार्केटिंग है। मार्केटिंग है वैल्यूज़, अपनी वैल्यूज़ को लोगों तक पहुंचाना ही मार्केटिंग है। अब ऐसा नहीं है मैं यहाँ रुक जाऊँगा। अगर आप सिर्फ इतने कॉन्सेप्ट को समझ के रुक जाएंगे और टेक्निकलिटीज नहीं समझेंगे तो आप मार्केटिंग पूरी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैं अब बात करता हूँ मार्केटिंग की थोड़ी टेक्निकल लेवल पे, जो इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट में, उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, मार्केटिंग के अंदर जो चीज़ पढ़ाई जाती है वो सबसे पहले ये पढ़ाई जाती है कि मार्केटिंग की हर एक चीज़ शुरू होती है कस्टमर से और ख़त्म हो जाती है कस्टमर पे। वो कोई भी चीज़ जो कस्टमर से रिलेटेड होगी वो मार्केटिंग का पार्ट है। लेकिन क्या मार्केटिंग एक सेल्स है? क्या मार्केटिंग एक प्रमोशन है? मार्केटिंग है क्या? इसके लिए हमें जानने की जरूरत है कि मार्केटिंग की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले दोस्तों, हर एक कंपनी में एक सेल्स डिवीजन होता था, लेकिन जो सेल्समैन होता था वो कभी भी प्रमोशन वाले एलिमेंट पे अपना टाइम नहीं खर्च करना चाहता था। वो लोगों से मिलना चाहता था। वो टाइम नहीं खर्च करना चाहता था ये प्लान करने में कि प्रोडक्ट कैसा बने। वो टाइम नहीं खर्च करना चाहता था इस चीज़ में कि प्रमोशन का मटीरियल कैसा बने। वो टाइम नहीं खर्च करना चाहता था इस चीज़ में कि हम अपनी वैल्यू को लोगों तक कैसे लेके जाएं। वो टाइम खर्च करना चाहता था लोगों से मिलने में, उनको अपना प्रोडक्ट दिखाने। तो उसने अपनी कंपनी में आके ये बोला कि मुझे इन सब कामों को करने के लिए एक बंदा चाहिए, और इस तरीके से पहला मार्केटिंग का बंदा हायर हुआ। धीरे धीरे ये जो डिवीजन था, जो सेल्स से पहले का डिवीजन था जिसमें मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता था, वो बड़ा होता चला गया। और आज अगर आप देखेंगे तो हर कंपनी में अपना एक CMO होता है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, जो कि CEO के लेवल की पोजीशन का ही बंदा होता है। बहुत सारे कंपनीज के CMOs बाद में जाके उन कंपनीज के CEOs बनते हैं। तो फिर मार्केटिंग की जो रियलिटीज हैं, जो शुरुआत है एक्चुअली, वो हुई है सेल्स से। लेकिन सेल्स जो है वो मार्केटिंग का हिस्सा जरूर है, लेकिन सेल्स मार्केटिंग नहीं है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या मार्केटिंग में सेल्स आता है तो आता है, क्या मार्केटिंग में प्रमोशन आता है तो आता है, लेकिन क्या सेल्स मार्केटिंग है? नहीं। क्या प्रमोशन मार्केटिंग है? नहीं। तो मार्केटिंग है क्या? एक्चुअली अगर आप इसको भी समझना चाहते हैं तो आप समझिए कि मार्केटिंग इवॉल्व कैसे हुई। सबसे पहले जो कंपनी के CEOs होते थे वो ये मानते थे कि मार्केटिंग के अंदर सिर्फ एक P आता है। वैसे मार्केटिंग में आज की डेट में 4 Ps हैं, लेकिन वो ये मानते थे कि मार्केटिंग में सिर्फ एक P आता है और वो P है प्रमोशन।
यानी कि वो ये मानते थे कि ऐसा कोई भी काम जो अपने प्रोडक्ट को या अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए किया जाए वो मार्केटिंग है। चाहे वो डॉक्यूमेंट्स बनाना है जो किसी को दिखाए जाएंगे, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट बनाना है, चाहे वो ब्रांड के लोगो बनाना है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ करना है वो जो लोगों तक अपनी बात को, अपने प्रोडक्ट को लेके जाएगी, वो मार्केटिंग है। इसीलिए मार्केटिंग शुरू हुई सिर्फ एक पी से जिसमें सिर्फ प्रमोशन आता था, लेकिन उसके बाद मार्केटिंग इवॉल्व हो गई जिसमें 4 पी आने लग गए, और यही 4 पी हैं जो मार्केटिंग में पढ़ाए जाते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट में पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहला पी है दोस्तों प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी कि ये कि लोगों ने ये बोला जब मार्केटिंग इवॉल्व हो रही थी कि सबसे पहली चीज जो कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि मार्केटिंग वो चीज है जो कस्टमर से शुरू होती है और कस्टमर पे खत्म होती है, वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कस्टमर के लिए, इसलिए प्रोडक्ट मार्केटिंग का पहला हिस्सा बनता है। ये समझना कि हमारा प्रोडक्ट कस्टमर की नीड्स को कैसे सॉल्व कर रहा है, वो मार्केटिंग का पहला हिस्सा है। प्रोडक्ट बनाना नहीं, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर के फीचर्स कस्टमर की नीड्स को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। एक तरफ है कस्टमर की नीड्स, एक तरफ है प्रोडक्ट के फीचर्स। प्रोडक्ट के फीचर्स जब जाके कस्टमर की नीड्स से पूरा मिल जाते हैं तो वो एक मार्केटिंग का बड़ा हिस्सा बनता है। तो मार्केटिंग का पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट बना वो ये बना कि प्रोडक्ट जो है उसके फीचर्स को कस्टमर के नीड्स से कैसे मिलाया जाए। सबसे पहले प्रोडक्ट के फीचर्स को कस्टमर के नीड्स से मिलाना, उस हिसाब से प्रोडक्ट को बनाना, उस हिसाब से प्रोडक्ट को इवॉल्व करना मार्केटिंग का पहला पी और पहला हिस्सा बनता है। मार्केटिंग का दूसरा हिस्सा जो दूसरा पी बनता है वो बनता है प्राइस। एक बार आपने प्रोडक्ट बना दिया तो आप इस प्रोडक्ट को कितने प्राइस का बेचेंगे, वो मार्केटिंग का दूसरा हिस्सा बनता है। अगर आप ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट देखेंगे प्राइसिंग का, तो ये कॉन्सेप्ट होता था कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग करते थे। यानी कि अगर आपके प्रोडक्ट को बनाने में 200 रुपये का खर्चा हुआ तो उसके ऊपर अपना एक प्रॉफिट मार्जिन लगाइए, मान लीजिए 40 रुपये, और 240 रुपये का प्रोडक्ट को मार्केट में बेच दीजिए। तो ये प्राइसिंग का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था। लेकिन मार्केटिंग ने ये बताया कि इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्राइस करना बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये बोला कि आपको अपने प्रोडक्ट को प्राइस करना है वैल्यू के बेसिस पे, यानी कि जिसको हम बोलते हैं वैल्यू ड्रिवन प्राइसिंग। मतलब क्या? मतलब ये कि हर एक प्रोडक्ट जब एक मार्केट में जाता है तो जब कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो उसको एक वैल्यू मिलती है। जैसे अगर आप एक एप्पल का फोन खरीदते हैं तो आपको उससे एक वैल्यू मिलती है, चाहे वो वैल्यू उसके फीचर्स हों जो आप फोन करने के लिए यूज करते हैं, कैमरा यूज करते हैं, गाने सुनते हैं, चाहे वो वैल्यूज उसके एडिशनल फीचर्स हों, जैसे कि आपकी जो इमेज बनती है जब आप एप्पल का फोन यूज करते हैं, आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ये भी उसकी एक वैल्यू है। तो उन्होंने ये बोला कि आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस मार्केट में जो लोग हैं उनको क्या वैल्यू दे रही है। जो भी वो वैल्यू दे रही है उस वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मॉनेटरी टर्म्स में और उतना प्राइस करना पड़ेगा। यानी कि एप्पल के फोन से जो वैल्यू मिलती है वो उसके प्रोडक्ट के अलावा कॉन्फिडेंस की भी है, इमेज की भी है, ब्रांड की भी है। तो एप्पल के फोन से सिर्फ फोन की वैल्यू नहीं मिलती, ये वैल्यूज भी मिलती है। इस वैल्यू को भी वो अपने प्राइस में इंक्लूड करते हैं। इसी तरीके से जब आप अपना प्रोडक्ट या आप अपनी सर्विस मार्केट में लॉन्च करें तो आप ये समझें सबसे पहले कि आप क्या वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, उस वैल्यू को फाइनेंशियल टर्म्स में कन्वर्ट करें और उस हिसाब से अपनी प्राइसिंग करें। मार्केटिंग का तीसरा पी बनता है प्रमोशन। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि मार्केटिंग की शुरुआत यही समझ के हुई थी कि वो प्रमोशन का ही पार्ट है, और जो आप सब भी समझते होंगे। लेकिन ये मार्केटिंग का एक हिस्सा बना, छोटा सा, पूरा हिस्सा नहीं बना। प्रमोशन के बारे में मैं ज़्यादा क्या बताऊँ, आप समझते ही हैं। अपने प्रोडक्ट को आप कस्टमर के पास किस तरीके से ले जा सकते हैं, ये है प्रमोशन। लेकिन प्रमोशन के बारे में भी आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप प्रमोशन कब कब करते हैं। कि हमारे कस्टमर से 4 टच पॉइंट्स होते हैं। 4 टच पॉइंट्स पे हमें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने की जरूरत है। सबसे पहला टच पॉइंट है नीड। जब कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की नीड आई तो आपके प्रोडक्ट के बारे में उसको क्या मैसेज मिलेगा, कहाँ से मैसेज मिलेगा, वो बनता है प्रमोशन का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट बनता है सर्च। जब कस्टमर सर्च करना शुरू करता है, अलग अलग कॉम्पिटिटर्स को कंपेयर करना शुरू करता है, तो आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस के बारे में क्या मैसेज मिलेगा, वो बनता है प्रमोशन का दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट बनता है बाइंग। जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीद रहा है उस टाइम आप उसे कैसे बेच रहे हैं, कौन उसको बेच रहा है, क्या वहाँ पे पर्सनल टच है, क्या लोग उससे प्यार से बात कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन बिक रहा है तो किस तरीके से बिक रहा है। तो जब वो खरीदता है उस समय क्या मैसेज मिलता है उसको, वो क्या समझ पाता है, वो बनता है तीसरा पी। प्रमोशन का चौथा एस्पेक्ट आता है जब कोई आपके प्रोडक्ट को खरीद चुका होता है, यानी कि पोस्ट परचेज।
जब कोई आपके प्रोडक्ट को खरीद लेता है उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या मैसेजिंग कस्टमर तक डिलीवर कर सकते हैं वो, यानी कि क्या, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप उन्हें क्या गारंटी दे रहे हैं, क्या वारंटी दे रहे हैं, बेचने के बाद आप उन्हें क्या कस्टमर सपोर्ट दे रहे हैं, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आई तो क्या आप ठीक करने जा रहे हैं, किस तरीके से आप हैंडल कर रहे हैं, वो बनता है आपकी कंपनी के प्रमोशन का चौथा पार्ट, जो कि है पोस्ट परचेज। मार्केटिंग का दोस्तों चौथा पी बनता है प्लेस। प्लेस यानी कि कहाँ पे आपका प्रोडक्ट बिक सकता है। कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि ऑफलाइन मार्केट में बेचना इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है। कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि ऑनलाइन मार्केट में ही बिकते हैं। कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन मार्केट में भी बिकते हैं, ऑफलाइन मार्केट में भी बिकते हैं। तो ये समझ पाना कि आपके प्रोडक्ट को बेचने का चैनल क्या होगा। चैनल सिर्फ ऑनलाइन और ऑफलाइन नहीं है, मतलब अगर ब्रॉडली देखेंगे तो ऑनलाइन और ऑफलाइन ही है, लेकिन ऑनलाइन के अंदर भी अलग अलग चैनल्स पॉसिबल है। क्या आप उसको अपनी वेबसाइट या अपनी ऐप से बेचेंगे, क्या फिर आप उसको अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से बेचेंगे। बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने ऐप या अपनी ही वेबसाइट से बेचते हैं, जैसे डीकैथलॉन सिर्फ अपनी वेबसाइट से ही बेचता है अपने प्रोडक्ट्स को। इसी तरीके से ऑफलाइन आप उसे कैसे बेचना चाहते हैं, कई चैनल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं D2C, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट टू कस्टमर, यानी कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो डायरेक्ट कस्टमर तक जाते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका एक हेल्थ केयर प्रोडक्ट है जो कि लोग क्लिनिक्स पे आके खरीद सकते हैं, तो क्या आपके प्रोडक्ट्स क्लिनिक पे रख सकते हो आप, ताकि जब लोग आए और क्लिनिक से अपने प्रोडक्ट खरीद लें, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टू कस्टमर। ऐसी होता है बेसिकली D2D टू D2C, यानी कि डायरेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटर टू डायरेक्ट टू कस्टमर, यानी कि पहले आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को रीच आउट किया, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स तक अपना प्रोडक्ट को लेके गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक लेके गए। तो ऐसे बहुत तरीके के चैनल्स पॉसिबल हैं। आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपकी सर्विस कैसी है, उस बेसिस पे आप डिफाइन करते हैं कि वो चैनल क्या होगा जिसके थ्रू आपका प्रोडक्ट बिकेगा, जिसको मार्केटिंग में बोलते हैं प्लेस। क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी की प्रोडक्ट के प्राइस, उसे कैसे प्रमोट करना है और वो कहाँ बिकेगा, वो सब कस्टमर से रिलेटेड है, इसीलिए ये सब बनते हैं मार्केटिंग के पार्ट, और इनको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट मिक्स, यानी कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ये थी दोस्तों सेकंड अप्रोच मार्केटिंग के बारे में। सबसे पहली जो अप्रोच थी वो ये थी कि मार्केटिंग सिर्फ प्रमोशन है। दूसरी अप्रोच थी ये 4P वाली। अब इससे भी एक बेटर अप्रोच है जिसको हम इसके कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं STP अप्रोच, यानी कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग अप्रोच। वो अप्रोच क्या है? बहुत सारे लोग जब उन्होंने 4 P's ऑफ मार्केटिंग समझी, उन्होंने बोला ये सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि ये समझ पाना कि हमारे प्रोडक्ट के कौन से फीचर्स कस्टमर की वैल्यूज से मीट करेंगे, यही इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्केट में अलग अलग टाइप के कस्टमर हैं। हो सकता है आपका प्रोडक्ट बूढ़े भी यूज कर हो सकता है स्टूडेंट्स भी यूज कर सकते हो सकता है कोई बच्चे भी यूज कर सकते हो सकता है कि कोई मिडिल एज के लोग भी यूज कर सकते हो। हर एक की नीड्स डिफरेंट होंगी, हर एक आपके प्रोडक्ट से वैल्यू अलग डिराइव करेगा। तो इसीलिए आपके प्रोडक्ट के बारे में जो प्रमोशन मटेरियल है, यानी कि जो मैसेज जाना चाहिए, वो हर कस्टमर सेगमेंट को अलग अलग जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि सारे कस्टमर्स को एक जैसा मान लेना और मार्केटिंग के 4 P's को यूज करना सही नहीं होगा। उन्होंने बोला हमें सबसे पहले अपने कस्टमर्स को समझना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, उनको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करके हर एक कस्टमर सेगमेंट के लिए इन चारों P's को यूज करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फोन बनाते हैं जो कि 10,000 रुपए का है। मान लीजिए आपका मोबाइल फोन जो है वो यंगस्टर्स यूज कर सकते हैं जो कि जॉब कर रहे हो, और ऐसे भी लोग यूज कर सकते हैं जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हो। तो अगर आप ऐसे लोगों को देखेंगे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वर्सेस ऐसे लोगों को देखेंगे जो जॉब कर रहे हैं, तो दोनों की नीड्स डिफरेंट है। तो जो हमारे मार्केटिंग के 4 P's हैं, यानी कि हम कैसा प्रोडक्ट बनाएं, उसके फीचर्स क्या हो, प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करें, किस तरीके से उसकी प्राइसिंग करें, क्योंकि एक स्टूडेंट जिस प्राइस पे प्रोडक्ट खरीद सकता है वर्सेस एक एम्प्लॉय जिस प्राइस पे प्रोडक्ट खरीद सकता है, वो डिफरेंट प्राइस होगा। वो सब कुछ अलग होगा बेसिस कि आप किसको बेचना चाहते हैं। इस कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, हम अपने कस्टमर सेगमेंट को डिफाइन करते हैं। जब हमने ये सेगमेंट्स अलग अलग कर लिए तो हर एक सेगमेंट पे हम 4 P ऑफ मार्केटिंग लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं अपने इस मार्केट सेगमेंट को सोचूंगा जो कि एम्प्लॉयज हैं, तो मैं सोचने की कोशिश करूंगा कि उनको अब क्या चाहिए, उस हिसाब से मैं अपना प्रोडक्ट क्रिएट करूंगा। फिर मैं सोचूंगा वो किस प्राइस पे खरीद सकते हैं, उस हिसाब से प्राइसिंग क्रिएट करूंगा, उस हिसाब से प्रमोशन मटेरियल बनाऊंगा, उस तरीके से चैनल सोचूंगा कि ये कहाँ पे लोग आते हैं, और उस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेचूंगा। फिर मैं सोचूंगा अच्छा मेरे प्रोडक्ट तो स्टूडेंट्स भी खरीद रहे हैं, फिर मैं स्टूडेंट्स के बारे में सोचूंगा, ये सोचने की कोशिश करूंगा कि वो किस प्राइस पे खरीद सकते हैं, उन्हें कैसा प्रोडक्ट चाहिए, वो कहाँ पे आते हैं।
और क्योंकि मुझे इन दोनों को अपने प्रोडक्ट को बेचना है, तो फिर मैं सोचने की कोशिश करूंगा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है। ऐसा क्या प्राइस है जिस पे स्टूडेंट भी खरीद ले और एम्प्लॉय भी खरीद ले। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ स्टूडेंट भी आता है और एम्प्लॉय भी आता है। ऐसा क्या प्रमोशन मटेरियल बनाऊं कि स्टूडेंट को भी अपील करे और एम्प्लॉय को भी अपील करे, और फिर मैं इस प्रोडक्ट को बेचूंगा। तो जो नए सीईओज आए, जो नए एज के सीईओज आए, उन्होंने बोला कि सबसे पहले मार्केट को सेगमेंट करो। सेगमेंट करने के बाद हर एक सेगमेंट को टारगेट करो। उस टारगेटिंग के हिसाब से मार्केटिंग के 4 P's डिफाइन करो, और फिर उस टारगेटिंग के बेसिस पे अपनी एक इमेज बिठाओ इन सबके माइंड में, जिसको बोलते हैं पोजीशनिंग। अगर आप सोचें तो मार्केटिंग 4 P's ही है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। लेकिन पहले ये प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन जो था, ये सब कस्टमर को एक जैसा मान के हो रहा था। एचटीपी अप्रोच में ये जो 4 चीजें हैं, ये हर एक सेगमेंट के लिए अलग अलग हो रही है। और क्योंकि आपका प्रोडक्ट एक ही है और आपका सर्विस एक ही है, तो इन सबका इंटीग्रेशन ढूंढा जाएगा और उस हिसाब से सब चीज रेडी की जाएगी। सबसे पहले आपको अपने मार्केट को सेगमेंट करना है, उस सेगमेंट को टारगेट करते हुए 4 P's डिफाइन करने हैं, और फिर लोगों के माइंड में अपनी एक इमेज बिठानी है, यानी कि एक पोजीशनिंग बिठानी है। यानी कि लोग आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विस के बारे में क्या सोचते हैं, उसको बोलते हैं पोजीशनिंग। आपको वो बिल्कुल सही पोजीशनिंग बिठानी है, जैसा आप चाहते हैं लोग आपके बारे में सोचें। जैसे एप्पल चाहता है कि लोग उसके बारे में ये सोचें कि वो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ब्रांडेड प्रोडक्ट है, लेकिन नोकिया ये नहीं चाहता। नोकिया ये चाहता है कि लोग ये सोचें कि आप उसका एक प्रोडक्ट बहुत ही ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। तो ऐसी पोजीशनिंग वो चाहता था, और ऐसी पोजीशनिंग ही उसने अपने प्रमोशन से लोगों के माइंड में बिठाई। अगर आपको अब मार्केट के बारे में होलिस्टिकली सोचना है, तो सबसे पहले स्टीव जॉब्स को याद रखिए। हमेशा वैल्यू के बारे में सोचिए जो कस्टमर आपसे डिराइव करेगा। वो वैल्यू जो कस्टमर आपसे डिराइव करेगा, उसको कस्टमर तक पहुंचाना ही मार्केटिंग एक लाइन में डेफिनेशन है मार्केटिंग की। उसके बाद आप मार्केटिंग को सोच के देखिए 4 P's की तरीके से, यानी कि प्रोडक्ट के अंदर ऐसे क्या फीचर्स हो जो कस्टमर की नीड्स को मैच कर पाए, वो क्या प्राइस हो जो कस्टमर की वैल्यू को मीट कर पाए, वो क्या प्रमोशन मटेरियल हो जो कस्टमर की नीड्स को और वैल्यूज को मीट कर पाए, और वो क्या प्लेस हो, यानी कि वो क्या चैनल्स हो जहाँ पे आपके कस्टमर आए और आपके प्रोडक्ट को खरीद ले। उसके बाद आप मार्केटिंग को सोच के देखिए HTP की तरीके से, कि जो आपने वैल्यू के बारे में समझा, जो आपने प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन के बारे में, प्लेस के बारे में समझा, वो चीज़ कैसे हर एक सेगमेंट में अप्लाई हो सकती है कस्टमर के, कैसे आप उसको टारगेट कर सकते हैं, और किस तरीके से अपनी पोजीशनिंग कस्टमर के माइंड में बिठा सकते हैं। इसको अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक कंपनी बनाना चाहते हैं जो कि लैपटॉप बेचेगी। मान लीजिए कि आप लैपटॉप ऐसा बनाना चाहते हैं जो कि गेम्स खेलने के लिए काफ़ी अच्छा रहे। तो आपका जो प्रोडक्ट है बेसिकली, उसके जो ऑडियंस है, उसका जो सेगमेंटेशन है, वो ऐसे टारगेट ऑडियंस है जो कि गेम्स खेलना पसंद करती हो, उसी को आप अपना लैपटॉप बेचना चाहते हैं। उसके बेसिस पे अब आप अपने प्रोडक्ट में फीचर्स डालना ऐड करेंगे। जैसे आप रैम और रोम बहुत हाई रखेंगे, आप ग्राफिक कार्ड बहुत बढ़िया रखेंगे, आप स्क्रीन रेजोल्यूशन बहुत बढ़िया रखेंगे, जो कि एक नॉर्मल पर्सन को नहीं चाहिए लेकिन एक गेम खेलने वाले पर्सन को चाहिए। तो अपने कस्टमर को जो आप देना चाहते हैं, उसकी नीड्स जो हैं, पहले जब आपने कस्टमर आइडेंटिफाई कर लिया, सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपने अपने प्रोडक्ट के फीचर्स आइडेंटिफाई किए। तो ये बनेगा मार्केटिंग का पहला हिस्सा। उसके बाद क्योंकि ये सब करने में काफ़ी महंगा प्रोडक्ट बनेगा और आपका जो प्रोडक्ट होगा वो एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट होगा, इसीलिए जो इससे वैल्यू मिलेगी आपके गेमर्स को वो काफ़ी हाई होगी। वो ये बता पाएंगे सबको कि मेरे पास तो वो वाला लैपटॉप है जिसमें ये सारे फीचर्स हैं। तो वैल्यू ड्रिवन प्राइसिंग आपको करनी पड़ेगी। तो अपने प्राइस को आपको नॉर्मल लैपटॉप की प्राइसिंग से हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर से आप बढ़िया कर रहे होंगे। तो क्योंकि आप अपने कॉम्पिटिटर से बढ़िया कर रहे होंगे, बढ़िया प्रोडक्ट बना रहे होंगे, इसीलिए वैल्यू ड्रिवन प्राइसिंग में आप प्राइसिंग को ज़्यादा रखेंगे। तो ये बनेगा मार्केटिंग का दूसरा भी। तीसरा, हर एक स्टेज पे आपका जो कस्टमर है उसको आपको आपका प्रमोशन इस तरीके से करना पड़ेगा कि उसको समझ आए कि ये नॉर्मल लैपटॉप नहीं है, ये गेमर्स के लिए लैपटॉप है। तो आपका जो प्रमोशन मटेरियल होगा, जो प्रमोशन कैंपेन्स होंगे, वो गेमर्स को टारगेटेड होंगे, और जो वो मैसेज होगा वो ऐसा कुछ होगा कि जिसमें ये दिखाया जाए कि गेमर्स को कैसे आपका लैपटॉप नॉर्मल लैपटॉप से बढ़िया पड़ेगा। इस तरीके से आपकी मार्केटिंग की प्रमोशन डिसाइड होगी। देन आपके गेमर्स प्रेजेंट कहाँ हैं? मोस्टली गेमर्स जो है वो ऑनलाइन प्रेजेंट है आज की डेट में। तो एक अच्छा चैनल जो होगा आपके प्रोडक्ट को बेचने का वो ऑनलाइन होगा। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि गेमर्स को अपना प्रोडक्ट बेचने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो यूट्यूबर्स आपके लिए एक चैनल बन सकते हैं जहाँ से आप अपने लैपटॉप को प्रमोट करके आगे बेच सकते हैं। तो क्योंकि आप कस्टमर की नीड्स को समझ पाए, आप प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन डिसाइड कर पाए,
क्योंकि आपने अपने कस्टमर को पहले सेगमेंट किया हुआ था, इसीलिए ये चारों चीज़ें उस तरीके से आप कर पाए और उस हिसाब से आप टारगेट कर पाए और कस्टमर के माइंड में ये पोजीशन सेट कर पाए कि ये गेमिंग लैपटॉप है, नॉर्मल लैपटॉप नहीं है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो को एंड करें, मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि है B2B वर्सेस B2C मार्केटिंग। क्या है दोस्तों ये? B2B मार्केटिंग होती है बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग, B2C मार्केटिंग होती है बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केटिंग। यानी कि जब आपका एक ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस है जो कि एक दूसरे बिजनेस को आप बेचना चाहते हैं, तो आप B2B मार्केटिंग यूज करते हैं। जब आपका एक प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस है जो आप मेरे और अपने जैसे कंज्यूमर को बेचना चाहते हैं, तो आप B2C मार्केटिंग यूज करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मेजर डिफरेंस है। जो B2C मार्केटिंग होती है दोस्तों, वो हमेशा ड्रिवन होती है इमोशन से, जो कि स्टीव जॉब्स ने बताया कि आप कस्टमर को वैल्यू क्या दे रहे हैं, ये कंपनी किस चीज़ के लिए खड़ी होती है, लोग वो चीज़ समझना चाहते हैं। लोग एक ब्रांड से इमोशनली कनेक्ट करते हैं, लॉजिकली नहीं। हमारी ज़्यादातर जो बाइंग डिसीजंस होते हैं वो लॉजिकल नहीं होते। हम ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्रोडक्ट के फीचर्स को देख के प्रोडक्ट को नहीं खरीदते, हमारा जो फीलिंग होती है उस प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में, उसको देख के प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बड़ा कॉन्सेप्ट है B2C में, यानी कि इमोशनल बाइंग होती है B2C में। आपका जो भी मार्केटिंग करने का तरीका है वो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो लोगों के इमोशनल क्वेश्चन को अपील करे, लोगों से इमोशनली कनेक्ट कर पाए। ये वर्क करता है B2C में, लेकिन B2B में ऐसा नहीं होता। जब एक बिजनेस एक प्रोडक्ट को बाय करता है तो वो कभी भी इमोशंस के बेसिस पे बाय नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे डिसीजन मेकर एक नहीं होता। जब आप नॉर्मली देखेंगे, जो डिसीजन मेकर आपका कंज्यूमर होता है B2C मार्केट में, लेकिन B2B मार्केट में डिसीजन मेकर भले ही एक हो, लेकिन इन्फ्लुएंसर बहुत सारे होते हैं। इन्फ्लुएंसर क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, एक कंपनी में आप अपने प्रोडक्ट को बेचने गए, मान लीजिए कि डिसीजन मेकर है उनका CEO, लेकिन हो सकता है जो उस प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंसर हो बिकवाने के लिए, वो हो उस कंपनी के एम्प्लॉइज, हो सकता है HR डिपार्टमेंट, हो सकता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। जब तक वो प्रोडक्ट को अच्छा नहीं मानेंगे तब तक प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो B2B में क्या होता है? आपको हमेशा इमोशनली अपील नहीं करना है, आपको लॉजिकली अपील करना है लोगों को। आपको ज़्यादा बात करनी है फीचर्स के बारे में और बेनिफिट्स के बारे में, थोड़ी कम बात करनी है इमोशंस के बारे में। आपको ये जानना ज़रूरी है सबसे पहले B2B में कि प्रोडक्ट के इन्फ्लुएंसर्स कौन है। जब आप उन इन्फ्लुएंसर्स को जान लेते हैं, तो आपको अपनी सारी की सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज उन इन्फ्लुएंसर्स के लिए बनानी है, ना कि बायर के लिए। जो डिसीजन मेकर या फिर बायर होगा वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इन्फ्लुएंसर्स इम्पोर्टेंट है। अगर इन्फ्लुएंसर पट गए तो बायर और डिसीजन मेकर पट जाएगा। इसीलिए आपकी मार्केटिंग की सारी स्ट्रैटेजीज अलाइंड होनी चाहिए डिसीजन मेकर्स के लिए नहीं, बल्कि इन्फ्लुएंसर्स के लिए। एक बार इन्फ्लुएंसर्स मान गए, डिसीजन मेकर खुद मान जाएगा। एक और मेजर डिफरेंस जो है इन दो डिफरेंस के अलावा, कि जो बाइंग साइकिल है वो लंबी होती है। एक कंज्यूमर को आप 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में प्रोडक्ट बेच देंगे, लेकिन बिजनेस जनरली कई 6 महीने लगा देते हैं प्रोडक्ट खरीदने में। तो जो बाइंग साइकिल होती है वो लंबी होती है। तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी ऐसी ही होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आप टीवी पे ऐड चलाते हैं और आप B2B बिजनेस में काम करते हैं, तो शायद इतना हेल्पफुल ना हो, क्योंकि आप हो सकता है इस दुनिया के 40 या 50 बिजनेस को टारगेट करना चाहते हो और टीवी पे करोड़ों लोग ऐड देखें, उसका कोई मतलब नहीं होगा आपके लिए। लेकिन अगर आप एक B2C कंपनी है तो शायद टीवी पे ऐड चलाना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो इसीलिए मार्केटिंग में ये समझना कि आप B2C जा रहे हैं या B2B जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट है, और B2C और B2B में ये 3 डिफरेंस समझना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले ये कि B2C इमोशनल बाइंग है, B2B लॉजिकल बाइंग है। B2C के अंदर डायरेक्ट कंज्यूमर खरीदता है, B2B में आपको इन्फ्लुएंसर को पटाना है, इसीलिए आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इन्फ्लुएंसर के लिए होनी चाहिए। तीसरा ये कि यहाँ पर छोटी बाइंग साइकिल है तो अलग तरीका है बेचने का, वहाँ लंबी बाइंग साइकिल है तो अलग तरीका है बेचने का। इसके अलावा कस्टमर तक पहुँचने के तरीके अलग हैं। एक जगह पे आप जाएंगे ऐसे चैनल्स के थ्रू जो कि बहुत लोगों को टारगेट कर रहे हो, जैसे टीवी, रेडियो, ऑनलाइन। तीसरी जगह आप जाएंगे बिल्कुल टारगेटेड, ताकि जिस बिजनेस को आप बेचना चाहते हैं आप सिर्फ उन्हीं को टारगेट करें। तो ये है मेजर डिफरेंस B2C और B2B में, जिसको अगर आप समझेंगे और फिर अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को 4 Ps को अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं